सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज़ फर्स्ट रिपीटिंग नंबर। और देखते हैं एक बार इसके अंदर क्या है एंड स्टार्ट कर देते हैं बस जल्दी से। तो हमको एक एरे गिवन है जिसका साइज n है, हमको रिपीटिंग एलिमेंट निकालना है जो फर्स्ट रिपीटिंग एलिमेंट इन इट। वी नीड टू फाइंड द एलिमेंट दैट अकर्स मोर देन वंस एंड हुज इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस स्मॉल, मतलब फर्स्ट निकालना है क्लियरली, और नहीं है तो -1 रिटर्न कराना है। ओके, सो 10 5 3 4 3 5 6, तो इसमें सीधे से दिख रहा है हमको 5 रिपीटिंग है, 3 भी रिपीटिंग है, बट इन्होंने रिटर्न क्या कराया होगा 5। कूल इनफ, समझ में आ रहा है यार साफ साफ कि एक से ज़्यादा बार आना चाहिए और उसका इंडेक्स कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यार इसके अगर हमें ये ना कहा होता कि फर्स्ट अकरेंस निकालो तो हम सिंपली सेट में डालते। इससे पहले अगर कोई वैल्यू आई होती उसकी तो हम सिंपली उस वैल्यू को रिटर्न करा देते और हमारा क्वेश्चन हो जाता। बट चूंकि इसने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है कि उसकी फर्स्ट अकरेंस होनी चाहिए, तो हमें समहाउ इंडेक्सेस भी स्टोर करने होंगे विद वैल्यू। तो वो कैसे स्टोर कर पाएंगे? वाया मैप, राइट। सो 10 5 3 4 3 5 6, तो हम क्या करेंगे 10 के करस्पॉन्डिंग 0 इंडेक्स स्टोर करा लिया इसका, 5 के करस्पॉन्डिंग 1, 3 के करस्पॉन्डिंग 2, 4 के करस्पॉन्डिंग 3, 3 के करस्पॉन्डिंग 4, 5 के करस्पॉन्डिंग 5, 6 के करस्पॉन्डिंग 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम ये मैप में स्टोर करते चलेंगे। 10 के करस्पॉन्डिंग 0 डाल दिया, 5 के करस्पॉन्डिंग 1 डाल दिया, 3 2, 4 के करस्पॉन्डिंग 3 डाल दिया, 3 ओ, ये तो रिपीटिंग हो गया यार। तो इसको दोबारा डालो मत, बट एक काम करो, इस इंडेक्स को स्टोर करा लो अपने आंसर में कि यार ये इंडेक्स जो है ना, ये अपने को चाहिए, ये इंडेक्स 2 है। अब लेट से 5 आया, ठीक है, इसको भी स्टोर नहीं कराएंगे, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टोर्ड है 1। क्या ये इंडेक्स इससे कम है? यस, तो मैं इस इंडेक्स को प्रेफरेंस दे दूंगा और इसको पहले रख लूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को इनिशियल वाला चाहिए। 5 6 रिपीटिंग है नहीं, तो सिंपली मुझे इंडेक्सेस निकालने, मेरे पास इंडेक्स आ गया। अब उसके बाद मैं एरे में से वापस से वैल्यू को फेच कर सकता हूँ। होप दिस इज मेकिंग सेंस। डायरेक्टली इसका कोड करते हैं, ठीक है, तो कोड करके ज़्यादा क्लियर होगा। अनऑर्डर्ड मैप इंटीजर मैप, एंड यहाँ पे हम क्या स्टोर कराएंगे? वैल्यू टू इस इंडेक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे हम एक इंडेक्स बना लेते हैं जो कि स्टार्टिंग में होगा -1, ठीक है, एंड या -1, ओके, ठीक है, एंड फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, एंड यहाँ पर आके हम क्या देखेंगे, इफ़ ये मैप में पड़ा है, ठीक है, एम पी ऑफ ए आर आर ऑफ आई, काउंट ऑफ ए आर आर आई, आई वुड से एम पी ऑफ काउंट ऑफ, और मैं इसको स्टोर ही करा लेता हूँ एक जगह ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े ये, ठीक है। अगर मेरे पास ये आई टी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता तो मुझे कुछ काम करना है, एल्स अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता तो सिंपली मेरे को इस आई टी को इस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग डालना है। अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे चाहिए कि मिनिमम इंडेक्स हो, ठीक है, तो मैं इसको इंट मैक्स कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये हर बार मेरे को इंडेक्सेस मिनिमम करके दे दे। तो या तो इसका इंडेक्स मिनिमम ले लो, या फिर मान लो एम पी ऑफ आई टी ऑलरेडी मिनिमम इंडेक्स पे हो। मान लो जैसे यहाँ पर 3 था, 3 का इंडेक्स 2 था, बट हमें बाद में पता चला ओ 5 उसका इंडेक्स इससे भी कम है, तो हम 1 को कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये -1 वाला केस देख लेते हैं कि कुछ भी अगर नहीं हुआ तो वो कब होगा? जब हमारे पास इसके अंदर ही कभी नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा तो इंडेक्स की वैल्यू इंट मैक्स होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स अगर मेरा इंट मैक्स है तो वे रिटर्न -1, एल्स हम क्या करेंगे, रिटर्न ए आर आर ऑफ दिस इंडेक्स, हम उस वैल्यू को फेच कर लेंगे सीधा उस एरे में से, राइट। आओ इसको रन करते हैं ज़रा, देखते हैं क्या आता है इसका। ओह, एन हमने डिफाइन ही नहीं किया है, वाओ, ओके, ठीक है, अब रन करते हैं। एन ही रिमूव कर दिया हम लोगों ने, सक्सेस सबमिट, ग्रेट, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। और ऑल्सो हम लोग इतना झंझट ना करके हम एक और काम कर सकते हैं, दैट इज़ कि हमें इंडेक्सेस निकालना है, फिर उसका मिनिमम निकालना है। हम क्या करते हैं, पहले ना सारी वैल्यूज़ को डाल लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेते हैं कि भाई 10 0 बार आया, 5 एक बार आया, 3 एक बार आया, 4 एक बार आया, 3 ओ रिपीटिंग हो गया, कोई नहीं, इसको 2 इसकी फ्रीक्वेंसी कर दो,
फ्रीक्वेंसी 2 कर दो, ठीक है। 5 ये भी 2 बार आया, कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी 2 कर दो। 6 2 बार आया, अब इसकी फ्रीक्वेंसी, अब आगे से चलो 10, क्या 10 मैप में 1 बार है 2 बार है? 1 बार है, चलो ठीक है कोई नहीं। 5 1 बार है 2 बार है? 1 बार है, ओह ये तो दो बार पड़ा है, ठीक है, ये यही आंसर होगा। तो हमको इंडेक्सेस मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम स्टार्टिंग से ही चल रहे हैं तो मिनिमम ही होगा, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर इंट आई टी इन ए आर आर, एम पी ऑफ आई टी पे मैं प्लस प्लस कर दूंगा, एंड फॉर इंट आई टी इन ए आर आर इफ़ एम पी ऑफ आई टी, या फिर मैं थोड़ा सा क्लीन तरीके से लिखूँ, इफ़ एम पी ऑफ आई टी इज समहाउ ग्रेटर देन 1, तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ, इस आई टी को रिटर्न कर दो यार, ठीक है, अदरवाइज -1, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा बार है और चूंकि ये इनिशियली हम चल रहे हैं तो मिनिमम ही इंडेक्स पे होगी, तो हम डायरेक्टली भी ऐसा बोल सकते हैं। अगर हमें ये सब झंझट नहीं करना, सिंस कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहने वाली है इसकी यहाँ पर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है दोनों केस में, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन इफ़ वी से प्रिसाइजली, बट हम देख सकते हैं यहाँ पर, राइट, इसमें आपको इंडेक्स मेंटेन करना है और थोड़ी सी एरर के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है, कि मिनिमम आएगा ही आएगा। अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर सकते हो। बाय बाय, नेक्स्ट में मिलते हैं।